Good evening, friends. Myself, Dr. Remi Singla, Director Singla Mediclinic, Director IV Test Tube Baby Center. Today we are with live show, and today's topic is pregnancy second trimester changes. Like जो ladies हैं normal जो हमारे पास pregnancy में आती हैं, what they feel in their second trimester and what are the changes and what tests are needed in second trimester and to which she should go through all the tests and changes. Today I am going to share all these things. Like in second trimester, first trimester I have completed in my last live show. As you all are aware, we are live on every Wednesday on behalf of my Singla Mediclinic and IV Test Tube Baby Center. We are live with on every Wednesday evening 6 to 6:15 on different topic on every Wednesday. And today's topic is the second trimester pregnancy changes. Like first of all, I would like to say, like whenever a patient comes to my OPD, हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या फील करते हैं. हमारा 11 to 12 वीक्स का जो प्रेगनेंसी का टाइम है, शी हैड कम्प्लीटेड इन दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर. हमारा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो शुरू होता है आफ्टर 13 वीक्स. 13 to 28 वीक्स हम उसको कंसिडर करके चलते हैं, दैट सेकेंड ट्राइमेस्टर. सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो मेन चीज़ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शी हैड कम्प्लीटेड हर लास्ट screening for nuchal scan and double marker. In second trimester, like she has to undergo some blood test, some ultrasounds, and she need to take the tetanus injections. Like 13 to 28 weeks में normally what we are following at our clinic, she has to take 2 doses of tetanus injections. फर्स्ट डोज शुड बी एट अराउंड 16 वीक्स और सेकेंड डोज जो है टेटनस की वो हम उसके 1 या 1.5 महीने के बाद देते हैं. रेस्ट शी नीड टू टेक एंड स्टार्ट विद हर डाइट प्रॉपर, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या है, हमारा बेबी इज डिवेलपिंग, मतलब डिवेल्प हो चुका है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी डिवेलपिंग फेज में भी है थोड़ा सा, और साथ में उसको ग्रोथ भी चाहिए. एंड शी जो मेन एक कंसर्न सब फीमेल्स का रहता है कि मैम मेरा पहले HB ज़्यादा था व्हेन आई कंसीव, लेकिन अब जैसे जैसे मेरी प्रेगनेंसी ग्रो कर रही है तो मेरा HB जो है वो मेरा फॉल कर रहा है. दिस आई जस्ट वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू ऑल माय व्यूअर्स एंड टू ऑल माय पेशेंट्स. नॉर्मली जो HB है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जा कर के फॉल करेगा ही करेगा, बिकॉज इन सेकेंड ट्राइमेस्टर देर इज़ ऑलवेज अ हीमोडाइलेशन बोलते हैं हम इसको, जो कि प्रेगनेंसी में हर फीमेल के होना ही होना है. एंड दैट टू हैपन्स इन दी सेकेंड ट्राइमेस्टर आफ्टर 13 वीक्स, जिसमें जो पेशेंट का HB है, जो फीमेल्स का HB है, दैट इज़ गोइंग टू बी डिक्रीज्ड. जब पेशेंट का HB फॉल करता है, इसीलिए हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में HB जो है हम आयरन शुरू करते हैं. 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन इज़ नेसेसरी फॉर एवरी वुमन टू टेक. सेकेंडली हम शुरू करते हैं कैल्शियम. कैल्शियम शी नीड टू टेक 1200 मिलीग्राम उसकी डोज होती है जो हम प्रेगनेंसी में कवर कराते हैं. एंड शी नीड टू टेक 2 टैबलेट्स, 1 in the morning and 1 in the evening. One point I want to focus and I want to enlighten, like कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर एक तो आयरन और एक कैल्शियम इकट्ठे कभी नहीं लेना है. सेकेंडली जो आयरन है और कैल्शियम है कभी भी दूध के साथ नहीं लेना है. आयरन और कैल्शियम की टैबलेट्स में दोनों में कम से कम 3 to 4 आवर्स का गैप होना बहुत ज़रूरी है. आई यूज़ टू गाइड माई पेशेंट्स के जैसे आयरन है वो आप ड्यूरिंग लंच आवर्स में रख सकते हैं. कैल्शियम की जो टैबलेट है वो आप एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में रख सकते हैं, तो इससे आपका डिस्टेंस भी मेंटेन रहेगा और आप दोनों टैबलेट्स को इकट्ठे भी नहीं ले पाएंगे. लेकिन इसके साथ साथ आपको जो अपनी डाइट है, डाइट में बहुत सारी चेंजेस जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको करनी होती हैं. फॉलिक एसिड सी देखिए हमने, फॉलिक एसिड वी हैव कंप्लीटेड इन आवर फर्स्ट ट्राइमेस्टर. इन सेकेंड ट्राइमेस्टर देर इज़ नो नीड फॉर एक्स्ट्रा फॉलिक एसिड, क्योंकि जितना भी फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट फॉलिक एसिड वी आर गोइंग टू कवर इन आर आयरन टैबलेट्स एंड अलॉन्ग विद सम कैल्शियम टैबलेट्स. आयरन टैबलेट्स, कैल्शियम टैबलेट्स, और कुछ पेशेंट्स को हम प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो खुद से नहीं ले पाते हैं उनको हम प्रोटीन पाउडर के लिए भी सजेस्ट करते हैं कि शी नीड टू टेक फॉर अ हेल्दी बेबी. इसके अलावा मैं जो अपने पेशेंट को सबको सजेस्ट करके चलती हूँ कि दे वांट, आई मीन एक साइकोलॉजिकल पार्ट होता है बेबी का, दैट इज़ अनटच पार्ट, वो किसी को नहीं पता होता. बट व्हेन द बेबी इज़ इन द वॉर्म, तो बेबी फीमेल को कुछ चीज़ें हैं, शी शुड फील कि हाँ माई बेबी इज़ इनसाइड एंड शी शुड टॉक टू हर बेबी ऑन आई मीन इन हर माइंड, या फिर ये कि हाँ शी नीड टू टेक एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 मिनट 20 मिनट शी शुड स्पेंड अलोन विद हर बेबी.
दैट इज साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग लगा लो, या इमोशनल अटैचमेंट लगा लो, या बॉन्डिंग लगा लो विद द अनबॉर्न बेबी. एंड दैट इज मस्ट when if you will start this practice from the very first trimester and you will continue this practice in your second trimester, that is a very good deed. and इससे क्या होगा कि जब आपका बेबी बॉर्न होएगा तो आपको एक साइकोलॉजिकली एक अच्छी फीलिंग आएगी, एंड इमोशनली यू आर अटैच टू योर बेबी. और बहुत सारी हैबिट्स हैं जिसको हम बोलते हैं कि गर्ब्स जो आपके बेबी के अंदर आएंगी. बेसिकली प्रेगनेंसी जो है इट इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी. इसमें कभी भी आपको ये चीज़ नहीं रखनी चाहिए कि वाई दिस इज़ माई. अगर सपोजिंग किसी की वो अनप्लान प्रेगनेंसी भी है तो दे शुडंट कीप इट इन दिस माइंड कि हाँ वाई दे हैव प्लान दिस प्रेगनेंसी. इट इज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी. और इस चीज़ को अगर आप जितना आप इंजॉय करेंगे, जितना आपको अच्छा लगेगा, तो आपका जो बेबी है वो उतने ही संस्कार लेके पैदा होगा और उतने ही साइकोलॉजिकल उसमें चेंजेस जो हैं वो आएंगी ही आएंगी. इसके अलावा जो मैं एक कोर्स करना चाहूँगी पेशेंट्स को इन दियर सेकेंड ट्राइमेस्टर, फर्स्ट इज आयरन एंड कैल्शियम दैट आई हैव क्लियर. इसके अलावा प्रोटीन पाउडर दैट ऑलरेडी आई हैव क्लियर. इसके अलावा टेटनस के 2 डोजेज इंजेक्शंस के वो दैट इज रिकमेंडेड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर. नॉर्मली 16 वीक्स पे हम फर्स्ट इंजेक्शन लगाते हैं. टेटनस दे कैन टेक इन बिटवीन 16 to 36 वीक्स एट एनी टाइम विद अ गैप ऑफ 1.5 to 2 months. Level 2 ultrasound is very much needed, but in today's scenario we have the 3D ultrasound also that you can get it in between 19 to 20 weeks के बीच में हम रूटीन में कराते हैं. क्योंकि 1% अगर बेबी में कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाती है या बेबी में कुछ मालफॉर्म कुछ भी निकल आता है तो 20 वीक से ऊपर की जो टर्मिनेशन है दैट वी कैन नॉट डू, हम नहीं कर सकते हैं. भगवान करे, होप सो कि वी शुडंट गेट ऑल दिस लाइक malformations in the baby, but if anyone got these malformations, so at least if ultrasound is before 20 weeks, then we are quite safe, we can take our stand. इसके अलावा जो हम लोग जो बाय लाइक आई एम प्रैक्टिसिंग एट चंडीगढ़, तो इन चंडीगढ़ वी आर डूइंग द level 2 or 3D ultrasound along with quadruple screening, along with fetal echo. Fetal echo, like I have practiced, used to guide patients from last 2 years to my every patient. It is now patient's choice कि वो कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते हैं. But due to this consumer and all, we are guiding this to every patient कि you should get this fetal echo. ऑल्दो फिटल इको में अगर कुछ माइल्ड VSD निकलता है या कोई ASD निकलता हुआ है, प्रैक्टिकली वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट दैट इज द जस्ट माइंड मेकअप ऑफ अ पेशेंट कि हाँ ये मेरे अंदर कुछ प्रॉब्लम आई है तो आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड. एंड इन एनी केस बाय द टाइम ऑफ डिलीवरी इफ एनी VSD हैपन्स इन द फिटल इको, तो एटलीस्ट देयर माइंड इज गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द सर्जरी ऑफ द बेबी. तो दैट इज द लाइक सीन बिहाइंड टू गेट दिस फिटल इको. इसके अलावा जो आपका है BP मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेकेंड. आई हैव गाइडेड एंड आई हैव टोल्ड इन माई फर्स्ट टॉक ऑन फर्स्ट ट्राइमेस्टर लाइक वाई वी आर चेकिंग द BP एंड वेट ऑन एवरी विजिट ऑफ द पेशेंट. तो नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मल हमारा वेट गेन होता है प्रेगनेंसी के अंदर, जो एवरेज वेट गेन है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 12 kgs जो हम भूल के चलते हैं. कईयों का 10 kgs भी हो सकता है, कईयों का 15 kgs भी हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट. बट इफ इन अ गैप ऑफ वीक टू 10 days अगर आपका वेट जो है वो एकदम से 1 kg से ऊपर हो गया है, बढ़ गया है, तो दिस इज अ इंडिकेटर कि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपका जो BP है दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड. और अगर आपका BP इस तरह से शूट करना शुरू कर देगा तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि BP जो है आपका वो क्यों बढ़ रहा है, एंड वी हैव टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस एट दैट टाइम कि जो BP है आपका वो ना बढ़े, या फिर अगर आपका BP बढ़ना शुरू हो ही गया है तो एटलीस्ट यू कैन टेक एन ओपिनियन फ्रॉम द गायनेकोलॉजिस्ट कि व्हाट प्रिकॉशंस वी कैन डू एंड व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू कीप इट इन आवर माइंड कि हम क्या कर सकते हैं आने वाले टाइम में कि BP हमारा जो है कंट्रोल रहे. जैसे अभी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, मेरे पास अभी जस्ट एक पेशेंट अभी लैंड की है फ्रॉम शिमला. हर BP इज़ वेरी हाई एंड दे वाज शोइंग टू सम गायनेकोलॉजिस्ट देयर, बट नाउ दे केम इन जस्ट एमरजेंसी एंड हर BP इज़ नॉट वेरी हाई बट इट इज़ 140, 90, 92. उसकी पिछले 10 दिन से ये रीडिंग चल रही है इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑल दी मेडिसिन ऑल्सो. तो ऐसी कंडीशंस में हम जो नॉर्मल करते हैं एक 28 वीक्स पे we are getting the routine ultrasound along with Doppler. That is our protocol that we are following for our every patient.
तो जिसमें क्या होता है कि डॉपलर में हमें एटलीस्ट ब्लड फ्लो का पता लग जाता है कि जो ब्लड फ्लो है आपका कि वो कितना चल रहा है, कितना जो हमारी वेसल्स हैं, यूट्राइन वेसल्स हैं, अम्बिलिकल वेसल्स हैं, कि उसमें ब्लड फ्लो की ड्यूरेशन कितनी चल रही है, कितना चल रहा है फ्लो, RI PI, वो बहुत सारे इंडिसेस होते हैं जो हम कई बार पेशेंट्स को समझाना भी हमें पड़ता है कि इंडिसेस हम क्यों करा रहे हैं और इनका क्या सिग्निफिकेंस है। एंड एटलीस्ट वी गेट टू नो अबाउट द वेट ऑफ बेबी। नॉर्मली जो एक्सपीरियंस के मुताबिक जो हम बोल के चलते हैं कि अराउंड 28 to 30 वीक्स के बीच में जो बेबी का वेट है अप्रॉक्सीमेटली 1 kg से ऊपर होना चाहिए, 1 किलो होना चाहिए, 1.25 किलो होना चाहिए। तो एटलीस्ट वी गेट टू नो अबाउट द आइडिया ऑफ बेबी कि जब वो आगे तक पहुंचेगा तो हाउ मच वेट के बेबी का वेट कितना हो सकता है। तो what I have covered in second trimester, that all are needed. Your iron, your calcium, your tetanus, 2 doses of tetanus are highly recommended. Your level 2 and 3D ultrasound along with quadruple screening. Basically क्या है, quadruple screening is to rule out underlying Down syndrome, Edward and Patau. That we are ruling out with this quadruple test. In first trimester I have told already nuchal scan and the double marker we are getting, and in second trimester we are getting these along with fetal echo that I have already told. और 28 वीक्स पे जाकर के हम एक रूटीन अल्ट्रासाउंड कराते हैं पेशेंट्स का अलॉन्ग विद डॉपलर। और बीपी मॉनिटरिंग एंड वेट गेन जो है वो हर विजिट पे पेशेंट का चेक होता ही होता है कि आपका जो वेट गेन है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना हुआ है। तो बीपी जो आपका है कि कई बार क्या होता है कि बीपी आपका कई बार बहुत हाई हो रहा होता है, या बीपी आपका नॉर्मल चल रहा है, या बीपी आपका कम आ रहा है। तो दैट ऑल वी हैव टू फॉलो ऑन दी अल्ट्रासाउंड्स। रेस्ट आपकी जो डाइट है, लाइक यू नीड टू टेक लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स। इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन देन यू कैन हैव and take if you are if you like chicken and if you like, so that are highly recommended. You can get all these medicines in your second trimester also. इसके अलावा आपकी जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए व्हाट आई सजेस्ट टू ऑल माय पेशेंट्स लाइक स्प्राउटेड बीन्स जिसको बोलते हैं, या सोयाबीन, ब्लैक चना, वाइट चना, अपना टोफू पनीर एंड सिंपल पनीर, एंड एटलीस्ट 3 to 4 ग्लासेस, नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 2 से 2 to 3 ग्लासेस ऑफ मिल्क इन अ डे. That I usually recommend to all my patients. And secondly, I should guide to all my patients to a asan. Like walk तो ज़रूरी है ही है, 1/2 to 1 hour walk is very much needed in pregnancy. अगर आप वर्किंग हो तब भी आपको कम से कम अपने लिए आधे से घंटा 1 घंटा निकालना ही निकालना है, चाहे आप ऑफिस से थक के आ रहे हैं, चाहे आप घर पे हैं या आप हाउस वाइफ हैं, वॉट एवर, बट यू नीड टू टेक, तो कम से कम आपको आधा घंटा से घंटा अपने लिए निकालना ही निकालना है, जिसमें आप वॉक कर सकते हैं आधा घंटा। उसके बाद आप 5 से 10 मिनट 15 मिनट एक तो लोम विलोम मैं पेशेंट को हर को बोलती हूँ कि दे शुड टेक इट। इसके अलावा दे कैन हैव सम आसन्स इन दी प्रेगनेंसी के थोड़ा सा नीचे बैठ के अपने लेग्स को फोल्ड करके दे कैन डू दीज आसन्स। इससे क्या होगा, एक तो आपका जो बॉडी का सर्कुलेशन है, जो यूट्रस का नीचे से सर्कुलेशन है बेबी के अराउंड, दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, और साथ में आपकी एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है बेबी के साथ वो इंक्रीज होएगी। एंड यू कैन डू अ मेडिटेट ऑल्सो एटलीस्ट फॉर 5 minutes इज मोर देन इनफ टू मेडिटेट इन प्रेगनेंसी, बट दैट इज मस्ट इफ यू कैन डू इट। इसके अलावा आप मेरा नेक्स्ट टॉक आएगा ऑन दी 3rd trimester. Till that I just want to say be safe and just enjoy your journey in pregnancy. And for any queries and for any questions, you can type me or WhatsApp me on 9815500448, and you can WhatsApp your query on 9915310869. These two are helpline numbers for any COVID query, any pregnancy query, any infertility query. Being an infertility and IVF specialist, so I used to guide to all my patients, like this is today's live topic on the pregnancy only, but every female wants to be pregnant, every female, like being an infertility, I am getting lot of infertile patients in my OPD, but I used to tell to all my patients, please try to be positive in their life, and one day will come, that day you are going to be pregnant, and it is a beautiful journey. Just enjoy it. Thank you.